हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक करें। थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी, वो रीडिंग में लेके आई हूँ। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, मतलब कि कल कल हाँ, पिछली जो मैंने वीडियो डाली तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि उनको माँ दुर्गा के उनकी फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग है, ये टॉपिक पर उनको वीडियो चाहिए। तो मुझे लगा कि हम सभी तो ये चाहते ही हैं, है ना, कि माता रानी हमें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमारे परिवार के लिए क्या कुछ खुशियाँ आ रही हैं। तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ, तो इसको आप अपने रिलेशनशिप में ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ आपको। उन्होंने मुझे बर्थ डेट या मंथ भी रखने को बोला था, तो मैंने आज यहाँ बर्थ डेट रखी है। तो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको ये पाइल चूज़ करनी है, ओके। और उसके साथ मैंने कार्ड्स भी रखे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी बर्थ डेट पता भी नहीं होती है ना, तो वो लोग कार्ड से चूज़ कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो आपको ऑप्शंस बता देते हैं। पाइल नंबर 1 में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। और उसके साथ कार्ड है ये लीडरशिप, जिसका नंबर है 8, 1, मतलब 9 नंबर होता है। लीडरशिप के साथ आप कुछ मैच कर सकते हो, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें। या ये पिंक कलर देखिए, ये पिंक कलर का जो है ना स्टार, उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। पिंक कलर रिलेशनशिप का होता है ना। चलिए, तो इस तरीके से भी आप कार्ड को चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ठीक है। और उसके साथ है सेल्फ लव। तो कार्ड आप चूज़ कर सकते हो या बर्थ रेट के हिसाब से। इसमें भी आपको बता दूं, इसका जो कार्ड का नंबर है वो 61 है, मतलब 7 नंबर होता है। बहुत ही स्पिरिचुअल वाली एनर्जी, सेल्फ लव इस पे लिखा हुआ है। ब्लू कलर जो थर्ड आई चक्रा को बताता है ना, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बताता है, नॉलेज को बताता है। तो इस तरीके से भी आप उसको चूज़ कर सकते हो, ओके। तो जिस भी तरीके से आप पाइल चूज़ करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि मेरी बर्थ डेट इसमें है लेकिन मुझे कार्ड ये पसंद आया, तो आप ये दोनों ही पाइल देख सकते हो, मतलब पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए इस पाइल में भी होगा, ओके। तो इस तरीके से आप पाइल चूज़ कर लीजिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं वहाँ भी पोस्ट करती रहती हूँ, ओके। तो चलिए, आज आज की रीडिंग माता रानी की क्या ब्लेसिंग है आपकी फैमिली के लिए, तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। तो चलिए आपके लिए रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले आपके कार्ड से कुछ मैसेज अगर मिलते हैं तो लेते हैं। लीडरशिप, मुझे ये लग रहा है कि आप ना कहीं अपने जो रिलेशनशिप है ना उसमें स्टैंड लेना वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। मतलब एक लीडरशिप वाली जो एनर्जी होती है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, तो अब वो चीज़ आने वाली है। यूनिवर्स, सॉरी, माता रानी आपके लिए वो चीज़ें देने वाली है, मुझे ये लग रहा है यहाँ, ठीक है। लीडरशिप वो होता है जो एक हम बोलते हैं ना घर का मुखिया, वो वाली एनर्जी कि सबको संभाल के रखना, सबके साथ चलना, वो वाली एनर्जी है आपकी, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं आपके लिए। माता रानी आपको कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं, माँ दुर्गा। थैंक यू पाइल नंबर 1 के लिए। माता रानी उनके फैमिली के लिए कौन सी ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, थैंक यू।
थैंक यू। आप अपने परिवार को बहुत कुछ देना चाहते हो डियर, परिवार के लिए जैसे जीते हो। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आपका जो कार्ड निकला इस तरीके से वो है 5 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ वांड्स। यस, आपको बहुत जैसे स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी है। अपने परिवार में एक पर्सन कुछ और बोल रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और बोल रहा है, तो आप सही तरीके से मतलब दोनों को एक परिवार करने के लिए आप जो एकजुट करना चाहते हो वो हो नहीं पा रहा था अब तक, तो वो अब कर पाओगे, मतलब ये स्टैंड ले पाओगे आप। ओके, मैं कार्ड ले लूँ फिर उसके बाद। जस्टिस, यस, कर्मा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए। जस्टिस के बाद ये कार्ड मतलब बहुत सारी खुशियाँ आप देना चाहते हो, तो वही खुशियाँ आपके परिवार में आ रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की खुशियाँ मतलब देखिए, बच्चे भी खुश है, माँ बाप भी खुश है, दादा दादी नाना नानी जो भी है सभी लोग, मतलब कि आपके रिलेटिव्स भी आपको वही मान सम्मान, जो लीडरशिप वाली एनर्जी आपको चाहिए ना वो मिलेगी यहाँ। ठीक है, ठीक है, मैं 4 ही कार्ड लूँगी। और यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारी खुशियाँ, न्यू बिगनिंग्स आ रही है। और वैसे भी ये 9 नंबर का कार्ड है, तो वही है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ से आपको बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है डियर, बहुत सारी, मतलब कि आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने हमेशा लड़ाई की है, मतलब अपने परिवार को एकजुट करने के लिए। सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ें हैं जो उसके साथ आप कभी खड़े नहीं हुए, आपने हमेशा लड़ाई की है। जो भी लोग गलत है ना, मतलब कि जो मैंने पहले भी बोला इस कार्ड से आपको कि एक पर्सन कुछ और बोल रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और बोल रहा है, तो दोनों की धारणाएं जो होती है ना कि मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है और दूसरा पर्सन कहता है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है, तो आप ना उन दोनों के जो अच्छाई है और बुराई दोनों को दिखाते हो कि आप जो बोल रहे हो ना उसमें ये गलत है, आप जो बोल रहे हो उसमें ये सही है ना। इस तरीके से मतलब दो, अगर एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं मैं कि 2 भाई हैं या भाई बहन, तो उसके साथ दोनों की लड़ाई हो रही है, तो आप उन दोनों की सुलह करवाते हो, वो लीडरशिप वाली एनर्जी है आपके अंदर। उसको जो जो पहला भाई है उसके बारे में दूसरे भाई को समझाते हो कि ये चीज़ वो गलत नहीं बोल रहा है, ये चीज़ सही है उसकी और ये चीज़ उसकी गलत है। वैसे आप दूसरे भाई को भी बोल रहे हो और दोनों को समझा रहे हो कि ये चीज़ सही है और उसके साथ चलो। और अपने जो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बहुत ही पीसफुल एनर्जी में हो, खुशियाँ चाहते हो परिवार के लिए, रिलेशनशिप में, सभी लोगों के लिए। आपने जैसे बहुत गिव अप भी बहुत किया है, मतलब होता है ना कि एक परिवार को एकजुट रखने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने की है। हर वक्त आप खड़े रहे हो सच्चाई के लिए, बहुत ही वो एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे सच्चाई के साथ खड़े रहना। मुझे वो उसे क्या, वो फिल्म दिखा रहे हैं दामिनी, जो फिल्म है ना वो मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें वो परिवार की खुशियों के लिए, क्योंकि एक बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, तो वो जैसे दामिनी फिल्म में वो जो मीनाक्षी से साध रही थी, तो वो अपने परिवार के सही, वो बच्चे को सही करने के लिए वो लड़ाई करती है कि उसको जो गलत काम किया है उसका, है ना, उसको वो सज़ा मिले ताकि वो आगे वो वैसे गलत काम करे नहीं। तो वही वाली एनर्जी आपकी लग रही है, जैसे सच्चाई के साथ खड़े रहना, बहुत ही एक एनलाइटमेंट वाले जो मदर फादर होते हैं वैसी वाली एनर्जी आपकी लग रही है। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मतलब कि अभी जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनके लिए भी आपका पार्टनर हो सकता है, या आपके जो रिलेशनशिप में आप हो, हस्बैंड हो या कोई भी, ठीक है, तो जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो उसके लिए भी वही है कि आप अपना स्टैंड लेने वाले हो। अब आप एक लीडरशिप, मतलब कि अपना जो एक नाव होती है ना, हमारी फैमिली भी एक नाव की तरह होती है जिसको चलाना पड़ता है सही तरीके से, सही दिशा में।
तो वो एनर्जी आप ले रहे हो, उस एनर्जी में आ रहे हो कि अब मुझे स्टैंड लेना है, अब मुझे अपने परिवार को, अपने रिश्ते को सही करना है। आप अपने रिश्ते में भी सही के लिए बहुत लड़े हो, वही वाली एनर्जी है कि अब आपकी बातें सुनी जा रही हैं, अब आपको वो खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है कि अब आप सच्चाई, मतलब आपकी हर बात को सुना जाएगा, वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और बहुत सारा प्यार, ये जो एनर्जी है ना, ये जस्टिस के बाद आया था ये कार्ड, मतलब एक रोशनी, अपने एक रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाना, वो एनर्जी कि अगर मेरा पार्टनर हेल्थ कॉन्शियस है तो उसके साथ मैं भी हेल्थ कॉन्शियस रहूंगी, इस तरीके से वो आपको आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। ओके, तो अब ये खुशियाँ पाने के लिए आपको क्या एक्शन लेने हैं? ओके, चलिए, तो अब आपको क्या एक्शन लेने हैं? थैंक यू। क्योंकि देखो, एक्शन करे बगैर तो आप ये खुशियाँ अगर मैनिफेस्ट भी करना चाहो ना, तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्म होता है ना, कर्म का फल मिलता है, ये जस्टिस है ना, वही चीज़ होती है। जस्टिस तभी होता है, कर्मों का फल, जो आप कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा, है ना। चाहे वो सोच हो, चाहे वो कर्म हो, सही हाथों से किया हुआ कर्म, कोई भी हो। ओके, चलिए, तो आपके लिए क्या एक्शन है? आप इस परिवार को एकजुट करने में जो लीडरशिप वाली एनर्जी आपको दी जा रही है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं? ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाओ। 10 ऑफ कप्स, मतलब बहुत सारी इमोशनल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग के साथ आपको, मतलब हर एक पर्सन के जो इमोशंस है ना, उसको समझना है आपको कि वो क्या चाहता है, उसी तरीके से आप काम कर पाओगे। ओके, तो टावर, यस, बेस कंप्लीट करना। आपको अपने जो भी फैमिली मेंबर होते हैं, सॉरी मुझे शब्द बहुत मेरे ये हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हम हिंदी बोलते नहीं है ना, तो इसी की वजह से थोड़े से हिंदी शब्द मुझे जल्दी से याद नहीं आते हैं। और ये रीडिंग में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जो मैं गुजराती में बोल जाती हूँ फिर। इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट लगता है, ठीक है। तो ये जो बेस होता है ना, आपके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, उनके फीलिंग्स को समझना सही तरीके से, मतलब उनको भी हर्ट ना हो और दूसरे पर्सन को भी हर्ट ना हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, 5 ऑफ वांड्स, ये एनर्जी आपकी लाइफ से निकलने वाली कंपटीशन है ना। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा है, वो साबित करने की एनर्जी है ना। फैमिली में भी तो वही होता है, और वही चीज़ कि आपको सबके इमोशंस को समझना है, सबकी फीलिंग्स को समझना है, तभी ये काम आप कर पाओगे। क्योंकि बेस है यहाँ, जितना आप बच्चों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति जो प्यार होता है, उस प्यार को जगाओगे, है ना, रिस्पेक्ट को जगाओगे, तभी वो सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देगा और उसके फीलिंग्स को भी समझेगा। यही आपको एक्शन लेने हैं। ओके, 8 ऑफ वांड्स, यहाँ जो आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है कि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो वही रॉ फॉर्म में है, उसको आपको पॉलिश करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो आपके प्यार की वजह से है। आप एक दूसरे को जो ईर्ष्या भी करते हो ना, कभी कभी ये होता है, मतलब दो पर्सन होते हैं, एक ही परिवार के दो बच्चे, उनको एक दूसरे के प्रति वो थोड़ा सा ईर्ष्या हो जाती है कि मेरे मम्मी पापा मेरे भाई को या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम करते हैं, ये कभी कभी होता है। तो किसी ने ये चीज़ फेस भी की है आपकी लाइफ में, और आपके बच्चे भी यही चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो ये ब्लड लाइन हीलिंग की कॉन्सेप्ट हो जाती है यहाँ। तो इसके लिए आपको ये समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ खुल के बात करनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें ये फील होता है, क्योंकि देखो, एक बच्चे की ज़रूरत होती है तो हम उसको कुछ चीज़ ला कर देते हैं या उसके लिए कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को वही होता है
कि यार ये इनके लिए कर रहे हैं हर बार, मेरे लिए तो कुछ होता नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बच्चा बहुत समझदार होता है, एक बच्चा थोड़ा सा जिद्दी होता है, तो उसके लिए कुछ हमें करना ही पड़ता है, वो चीज़ हो जाती है। या कई बार इतने इमोशनल बच्चे होते हैं कि वो कह नहीं पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ समझाना पड़ेगा आपको, बच्चे को, कि तुम्हें अपनी बात रखनी है। जो बच्चे बात नहीं कर पाते, अपनी बात रख नहीं पाते, तो क्यों नहीं रख पाते हैं, आप ऐसी क्या चीज़ें करते हो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जिसकी वजह से बच्चे आपसे बात कर नहीं पाते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक लीडर होता है ना, वो हर एक पर्सन का ध्यान रखता है कि इसकी क्या डिमांड है, इसकी क्या डिमांड है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, है ना। सभी तरीके से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हर एक जो एक हम बोलते हैं ना कि घर, उसकी घर की नींव क्या होती है, पहली तो उनकी जो ज़रूरतें होती है वो पूरी की जाए। अगर घर में ही आपको वो फ्रीडम मिलती है अपनी बात रखने के लिए, तभी वो बच्चा आपके पास आकर वो सारी बात कहेगा। तो फ्रीडम चाहिए यहाँ, एक बंधन लगे ना, वो घर नहीं चाहिए। तभी ये आप सही तरीके से कर पाओगे। बच्चे अपने आप से बातें करने चाहिए आपसे, या आपका जो ये रिलेशनशिप है उसमें भी एक दूसरे के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। तभी आप ये लीडरशिप वाली एनर्जी में जा सकते हो कि हर एक पर्सन, रिलेशनशिप हो या बच्चों के साथ हो या कोई भी, है ना, माता पिता भी हो, अगर अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तो वो भी अपनी बात रख सके, आपको बोल सके कि हाँ मेरी ये ज़रूरतें हैं। उनको एक वो डर ना हो, वो फ्रीडम हो कि कभी भी कोई भी बात कह सके। ठीक है, तो वो आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, एक दूसरे को फॉरगिव करना सिखाइए अपनी बातों को, क्योंकि हम ज़्यादातर ये अभी हम देख रहे हैं कि जो कलयुग चल रहा है, हम बोलते हैं ना, तो इसमें हम जो घर में प्यार से रहना चाहिए ना, उसके बजाय व्यापारी बन गए हैं। इसने मेरे लिए ये किया तभी मैं ये करूँगा, है ना, वो वाली एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ फॉरगिव करना सिखाना है। आप खुद को भी आपको सीखना है, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में टैपिंग करोगे तभी ये लीडरशिप वाली एनर्जी में जा पाओगे। यही एंजल बोल रहे हैं। तो फॉरगिव करना होगा यहाँ सभी को, ठीक है, और वही सिखाना भी होगा। ट्रस्ट, आपको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट करना है, और आपके जितने भी रिश्ता है आपका, मतलब कि बच्चे हैं या बुजुर्ग है, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स, उसको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। अगर किसी, मान लो किसी ने, बाहर वाले पर्सन ने भी किसी के लिए गलत भी बोला ना, तो उस वक्त आप ट्रस्ट के साथ बोल पाओ कि नहीं, मेरा बच्चा ये कर नहीं सकता, मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे कोई भी, मेरा जो ये रिश्ता है बहुत ट्रस्ट वर्दी है। तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और इसीलिए आपको ये गाइडेंस भी दी गई कि ट्रस्ट करना सीखो। आप खुद को भी, आपको अगर लीडरशिप वाली एनर्जी में जाना चाहते हो ना, तो अपने बच्चों पर, जो घर का मुखिया होता है ना, उसको ट्रस्ट करना पड़ता है, अपने परिवार के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर, कि हाँ वो जो भी बोल रहा है वो सही है। अगर सही है तो उसका साइड लेना है, अगर गलत है तो उसको भी समझाना होता है, और पता भी होता है कि हम अगर कुछ उसको समझाएंगे तो वो गलत चीज़ें समझेगा नहीं। मतलब जो भी हम बोल रहे हैं ना, उसको गलत तरीके से नहीं लेगा, वो समझेगा इस बात को। ठीक है, तो ट्रस्ट रखना है अपने परिवार के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर, क्योंकि बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर होते हैं, कोई भी, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ वो अलग करे जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वजह से हम उसको डांटते रहते हैं या उसके ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो उसकी वजह से ही वो रिश्ते खराब होते हैं। तो फ्रीडम चाहिए, हर रिश्ते को फ्रीडम चाहिए, है ना। सबकी अपनी अपनी भी इंडिविजुअल लाइफ होती है, तो उसको अगर फ्रीडम मिले ना, तभी वो चीज़ सही से काम करेगी, वो रिश्ता सही से काम करेगा। ओके, तो आपको, और यहाँ मैं सॉरी बताना भी भूल गई, पीसफुल
रिसॉल्यूशन। तो आपके लिए सॉल्यूशन आ रहा है, आप अपने रिश्ते को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, आपके फैमिली के साथ या आपके रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में। तो फॉरगिव करना और ट्रस्ट करना अपने परिवार के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर। जब आप ट्रस्ट करते हो ना, तो उसको वो फ्रीडम लगती है, उसको समझ में आता है कि मेरा पार्टनर बेस्ट है, और तभी ये रिश्ता दोनों तरफ से जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना, वो होता है, तभी ये जस्टिस करता है। वो कर्मा, हैप्पी रिलेशनशिप वाला जो एनर्जी होती है वो आप मेंटेन कर पाओगे। और अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको एक लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग करना होगा। ओके, तो ये इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनके भी बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28 और 30, ओके, और जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, तो यहाँ मुझे सेल्फ लव आपके लिए कहीं ना कहीं, आप बहुत इमोशनल हो डियर। पहले तो मुझे यही दिखाई दे रहा है आपके लिए, बहुत ही इमोशनल। मतलब सबके लिए सब कुछ करना है, अपने परिवार के लिए जीना है, अपने परिवार की खुशियाँ चाहते हो आप, लेकिन उसी दौड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को आप पैम्पर करना भूल जाते हो। बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल, भगवान को मानने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है आपके अंदर कि खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हो। बर्डन इसी की वजह से शायद आपकी लाइफ में है अभी। ओके, तो चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माता रानी आपको कौन सी खुशियाँ देना चाहते हैं। ओके, चलिए फाइल नंबर 2 के लिए माँ दुर्गा आपको कौन सी खुशियाँ देना चाहते हैं। थैंक यू एंजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए कार्ड्स निकल के आ गए हैं। द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए। पेज ऑफ वांड्स, यस। बहुत ही अकेलापन जैसे महसूस होता है। रिश्ते आपको ये लग रहा है कि जैसे मैं रिश्ते में पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होता ही नहीं है आपकी इस रिश्ते में। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हो। एक रिश्ता जो होता है ना, वो दोनों ही तरफ से मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। या आपके, मुझे यहाँ बहुत बहुत जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो जैसे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये होप भी है कि कोई बात नहीं, रिश्ता अगर सही नहीं चल रहा है या अकेला महसूस हो रहा, अकेले हैं हम, लेकिन फिर भी रिश्ता तो है ना, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही। हो सकता है यहाँ कोई आपसे दूर हो, आपके माता पिता या भाई बहन, कोई भी जो भी रिश्ता है आपका, या हस्बैंड वाइफ कोई भी, ठीक है, लेकिन मुझे वही वाली एनर्जी लग रही है कि बहुत सारी आपने होप बना के रखी है कि ये रिश्ते में हम, भले ही वो दूर है, फिजिकली वो दूर है आपसे, लेकिन एक दिल का कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन जो हर वक्त वो महसूस होता है आपको, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो यहाँ आपके लिए वो उत्साह आ रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक, जो एक फिजिकल जो होना चाहिए ना, प्यार है ना, क्योंकि दिल का कनेक्शन तो है आपके लिए, लेकिन वो फिजिकली जो होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो वो चीज़ें आपकी तरफ लौट के आ रही है। जैसे सेल्फ लव, मैंने यहाँ भी बोला था आपको, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। आप दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हो, तो यहाँ आप अपनी प्रायोरिटी रखने वाले हो। मतलब कि अब आप ये आपके रिश्ते में जो अकेलापन महसूस कर रहे हो फिजिकली, वो आपका ख़त्म होने वाला है। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा,
और ये जो होता है ना आपकी ट्रू डिज़ायर थी, मतलब कि बस मुझे ये रिश्ता चाहिए, वो रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। और मुझे यहाँ बहुत सारी जैसे साइकिल भी चल रही है, जैसे कि आप एक एक वक्त पर साथ में भी थे ना, तभी वो रिश्ते में वो जो फीलिंग्स चाहिए वो फीलिंग्स आपको दिखाई नहीं दे रही थी, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और वही फीलिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। वो जो डिज़ायर थी आपकी खुद का कि बस मुझे ये रिश्ता सही तरीके से चाहिए, एक फीलिंग्स ही सिर्फ नहीं, वो फिजिकली भी मुझे चाहिए वो रिश्ता, तो वही रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। हम्म आपने जो एक होप बना के रखी थी ना, वो होप आपकी पूरी हो रही है। वो मन्नत अगर किसी ने मांगी थी यहाँ कि मुझे ये भी लग रहा है कि एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि किसी के जैसे जॉब के लिए कोई अलग रह रहा है, अलग शहर में है, तो आपने शायद मन्नत भी मांगी हो कि बस ये उसका ख़त्म हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए, तो हम साथ में रह पाए किसी का भी। तो ये एक किसी के लिए पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है, ठीक है। या कोई जैसे बाहर भी है लेकिन उसकी खुशियों के साथ आप खुश हो रहे हो, ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। ओके, चलिए, तो आपके लिए जो ये खुशियाँ आ रही हैं, है ना, क्योंकि ये जो खुशियाँ है ना आपकी, वो खुशियाँ किन कर्मों के आधार पर होगी, मतलब कि आपके आपके कौन से एक्शन लेने होंगे आपको उसके लिए, जो ये खुशियाँ आप चाहते हो, क्योंकि माता रानी आपको वो खुशियाँ दे रहे हैं किसी के लिए। मुझे बहुत सारी ऐसी भी मैसेज मिल रहा है जैसे पैसों की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रिश्ते में, तू मैं जैसे हो जाना, पैसों की वजह से भी लड़ाइयाँ होना, या बहुत सारी डिजायर भी किसी ने रखी हुई है। अकेलापन मुझे बहुत दिख रहा है, अकेलापन जैसे बहुत ही यहाँ, कि सब कुछ होते हुए भी शायद खुशी नहीं है, ये भी एक फीलिंग्स है यहाँ। अपनी खुशियों को तो जी रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं वो खालीपन सा लग रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपको एक्शन क्या लेने हैं इस खालीपन को जो आपके लाइफ में हो रहा है उसको पूरा करने, क्योंकि ये फैमिली के लिए, रिश्ते के लिए है। ये रिश्ता मुझे यहाँ ज़्यादातर आपके अकेलेपन से लग रहा है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है, या किसी के लिए जैसे सेपरेशन है, तो उससे आप कैसे निकल सकते हो। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 2 को अपने रिश्ते को सही करने के लिए क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपके थॉट्स बहुत जैसे इधर उधर हो रहे हैं बहुत ही थॉट्स हैं, डिज़ायर भी हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि अपनी बात को रखना सही तरीके से, वो रख नहीं पाते हो। यहाँ आपको अकेलापन अपनी खुद की वजह से हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको बताया मैंने पहले भी कि किसी की जॉब हो सकती है, अलग स्टेट में हो सकते हैं या अलग जगह, तो उसकी वजह से आप मिल ही नहीं पा रहे हो। तो आप यहाँ एक होप मत छोड़िए, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सबकी सामने वाले जो पार्टनर हो सकते हैं या आपके जो रिलेशनशिप में आपके फैमिली मेम्बर्स, तो उनकी बात को भी समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है यहाँ, कि उनकी भी कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि आप अकेला रह नहीं पाते हो कभी, आपको कोई ना कोई साथी चाहिए, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो यहाँ आपके थॉट्स जैसे अगर जॉब भी छूटती है ना, मुझे एक गाना यहाँ सुनाई दे रहा है जैसे, हाय हाय ये मजबूरी तेरी 2 तकिया की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए। पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी,
उससे निकलने के लिए आप एक टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो कि उस टाइम आप मिल सकते हो या कॉल पे बात कर सकते हो, क्योंकि अभी तो वीडियो कॉल भी हो गया है ना। तो वो जो दूरियां है ना उसको ख़त्म कर सकते हो। जो चीज़ें मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को ये फ़ोन ये सब यूज़ करना भी बहुत सारे लोगों को आता नहीं है यहाँ, क्योंकि बुजुर्ग वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है यहाँ, जो अकेलापन जो महसूस करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता आप ढूंढ सकते हो जिससे आप उनको देख पाओ और बात कर पाओ, देख पाओ या बात कर पाओ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लो, क्योंकि आपकी वेटिंग लग रही है कि कब वो आएगा, कब उससे बातचीत होगी। यही मुझे इस रिश्ते में लग रहा है। बस एक दिल की तमन्ना है कि बस उनको सब कुछ दिल खोल के बात करनी है, जैसे कोई रोना चाहता है। मुझे सच में वो फीलिंग्स आ रही है कि जैसे कोई रोना चाहता है अपने परिवार के लिए, अपने सदस्य के लिए, या अपने रिलेशनशिप में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके लिए, या बच्चे हो सकते हैं, किसी के भी लिए। ठीक है, लेकिन वो रोने वाली, जैसे छुप छुप के कोई रोता है लेकिन अपनी बात कह नहीं पाता। बहुत ही इंटेंस रीडिंग है ये। ओके, चलिए आपको और एक्शन क्या लेने हैं। समय बदलेगा, ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइम है यहाँ। आपको अभी मेहनत करनी है अपने परिवार को बनाने के लिए। सेल्फ लव जो होता है, स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, वो स्पिरिचुअल तरीके से देखना किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ जो है ना, आपके जो भी आप इस रिश्ते को आप अच्छा करना चाहते हो ना, उस रिश्ते में आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपने फेस की हैं जिसमें आपको सीखना है कि सामने वाले पर्सन को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसकी चीज़ को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना, तभी ये चीज़ें आप समझ पाओगे और तभी ये आप एक्शन ले पाओगे। क्योंकि वेटिंग है यहाँ, मुझे बहुत सारी वेटिंग भी लग रही, लेकिन एक होप होनी चाहिए, और वो होप ही आपको आगे अपने रिश्ते को सही करने में, सही रिश्ता चलाने में, आपको ये प्रॉब्लम से निकालने के लिए वही एक होप होगी जो आपको आपका रिश्ता सही करेगा, वरना ये रिश्ता बिखर सकता है डियर। इसमें अपना 100% तो देना है, लेकिन सामने वाला पर्सन भी 100% देता है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रायोरिटी आप सिर्फ अपनी रख रहे हो ना यहाँ। सेल्फ लव वो भी बताता है ना कि प्रायोरिटी किसकी रख रहे हो आप। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ जो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि तुम तो मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, तुम मेरे पास नहीं हो। तो प्यार एक फ्रीडम को दिखाता है डियर, है ना। जो इंडिविजुअल उसकी प्रॉब्लम से उसको समझना, यही स्पिरिचुअल साइड होती है ना रिश्ते की। और वही सीखना है आपको यहाँ, ये कुछ सिखाया जा रहा है आपको। अकेला रहना, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो, आप अकेले रह नहीं पाते हो कहीं भी। वक्त नहीं मिलता है आपको अपने पार्टनर से या अपने बच्चों से या अपने किसी भी रिश्ते की तरफ से। और वही चीज़ है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रही है आपको। द हेरोफेंट, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, वही वाली एनर्जी। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है डियर। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है यहाँ। आपको जो अकेलापन महसूस हो रहा है ना, उसके लिए आपको ये सीखना है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये जो होप लगा के बैठे हो ना, दूसरों से लगा के बैठे हो कि ये पर्सन आएगा मेरी लाइफ में तभी मुझे खुशियाँ मिलेगी। ये नहीं होता है डियर। रिश्ता होता है ना, खुद के साथ भी कोई रिश्ता होता है। भगवान आपको यही सिखा रहे हैं कि एक विरह क्या होता है। क्योंकि जब विरह होता है ना, किसी भी रिश्ते में दूरियां होती है, तभी उस रिश्ते की अहमियत होती है। आपने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में रखा है। मेरी ये चीज़ ये कर रहे हैं, ओके, तो ये मुझसे प्यार करते हैं। ये एक रिश्ते की नींव होती है। दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। सिर्फ आप ही की सारी विश पूरी हो ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी हमारे पार्टनर की भी विश पूरी करने के लिए हमें कुछ और मतलब पेन फेस करना पड़ता है। हमें वो महसूस होता है कि वो मुझे वक्त नहीं दे रहा है,
लेकिन वो अपने आप को बना रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी है ना यहाँ, तो उसके साथ भी हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तभी इस रिश्तों को आप बचा पाओगे। इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा। उसकी खुशियों में शामिल होना, सिर्फ उससे बात करके भी आपको वो महसूस करना पड़ेगा कि हाँ वो पर्सन मेरे साथ है, मुझे प्यार करता है। प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि फूल ला दो या वो गिफ्ट दे दो या उसके साथ टाइम स्पेंड करो। कभी कभी उसको सिर्फ सिंपली ये पूछना कि तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो ना, तुम्हें कोई ज़रूरत है, बस ये भी तो प्यार होता है ना। इस चीज़ को समझना। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी डियर, बहुत ही इमोशनल बहुत हो आप। चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, ठीक है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। और यहाँ जो मैसेज आपके लिए माता रानी दे रहे हैं ना, आप होप बना के रखिए डियर, आपका रिश्ता कभी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी ये रिश्ता सही चलेगा, है ना। फ्रीडम चाहिए हर किसी को। ये जो एनर्जी होती है ना, ये वाली एनर्जी पेज ऑफ वांड्स, ये अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, जैसे एक होता है ना छोटा सा परिंदा, छोटा सा बच्चा, उसका वो माँ खुद उसको धकेल देती है, वो उड़ने के लिए रेडी होता है ना तब। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कभी भी जो पशु पक्षी होता है ना, अपने बच्चे को साथ लगा के नहीं रखते हैं, उसको वो फ्रीडम देते हैं कि तू अपनी जिंदगी जी, और तभी ये रिश्ता मजबूत होता है। वैसी वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है, तभी अपने रिश्ते को सही कर पाओगे आप। ओके, चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। रोमांस आपकी लाइफ में रोमांस आएगा डियर, आप वो कर पाओगे। मतलब रोमांस जो मैं बोल रही हूँ कि प्यार वो क्या होता है, फूल देने से प्यार महसूस होता है ये ज़रूरी नहीं होता। किसी को सिर्फ आई लव यू बोल बार बार बोलना ये भी ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ आपने उसके लिए कुछ कर दिया कि तुम्हारे लिए मैंने प्रेयर की, तुम्हें जॉब मिल जाए, तो वो भी तो प्यार होता है ना। तुम्हें कोई सक्सेस मिल जाए, मैंने मन्नत मांगी ही, वो भी तो प्यार है। तो उसके लिए दिल से महसूस करना होता है, क्योंकि आप तो वैसे भी इमोशनल हो, लेकिन अपने इमोशंस को कहीं गलत जगह लगा रहे हो, आपका फोकस कहीं और है, आपको अकेलापन महसूस होता है, उसकी वजह से आप ये प्यार महसूस सामने वाले पार्टनर को करवा नहीं रहे हो। और वही चीज़ है कि इसी की वजह से आपका रिश्ता खराब होता है। और वही माँ दुर्गा आपको देंगे, क्योंकि ये जो आप होप रख के बैठे हो ना कहीं वो होप आपकी पूरी होगी, वो डिवाइन टाइम आएगा और आपको वो प्यार भी मिलेगा। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। जैसे मैंने आगे भी आपको बोला कि अगर आप अकेलापन महसूस करते हो तो आप वीडियो कॉल से बात कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ या अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ, जिससे भी आपका मन करता है ना। मान लो आपको टाइमिंग नहीं सेट होता है किसी के साथ बात करने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा है या हस्बैंड है या माता पिता है, जॉब करते हैं, तो वो टाइमिंग सेट नहीं होता है। तो उस टाइम को सेट करो जहां आप दोनों एक साथ मिल सको, बातचीत कर सको। भले ही वो 1-2 मिनट की बातचीत हो, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को वो फील होगा आपको कि हाँ इक्वल गिव एंड टेक दोनों तरफ से हो रहा है। और जब दोनों तरफ से होता है ना, तभी वो रिश्ता मजबूत बनता है। दोनों की जिम्मेदारी होती है रिश्ते को निभाने के लिए, तभी ये रिश्ता चलेगा। अदरवाइज वो रिश्ता आपको हर्ट करेगा, पेन देगा, खुशियाँ नहीं देगा वो रिश्ता। तो सेल्फ लव सभी को करना चाहिए। अपनी प्रायोरिटी रखो, लेकिन सामने वाले को भी उतनी फ्रीडम दो, है ना। इक्वल गिव एंड टेक, तभी वो आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सके। दिल का रिश्ता होता है ना,
वो चाहे दूर भी पर्सन क्यों ना हो, लेकिन वो रिश्ता महसूस होता है आपको कि हाँ मेरा पार्टनर, मेरा बच्चा, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। अगर दूरियां भी है तो एक दूसरे की ज़रूरत को समझो, एक दूसरे की मजबूरियों को समझो। ओके, तो यही आपको एंजल बता रहे हैं, इफ़ यू बिलीव, एंजल आपको यही बोल रहे हैं, आप अपने रिश्ते पर विश्वास करते हो तभी ये रिश्ता मजबूत होगा ना। या आप डाउट्स करते हो, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ या मेरा बच्चा, मेरे मम्मी पापा मुझे वक्त नहीं दे पा रहे, फिजिकली या मेंटली मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप किन चीज़ों पर बिलीव करते हो, वैसे रिश्ते आपके बनेंगे। सेल्फ लव की एनर्जी होती है ना, जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो आप अपने इर्द गिर्द सभी लोग को प्यार करते हो, सभी लोगों में आप प्यार देखते हो, लव एंड लाइट वाली एनर्जी, अनकंडीशनल लव, माँ वाली एनर्जी। और आपने तो अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत आगे पेन फेस किया है, अकेलापन महसूस भी किया है, आपका इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है डियर। लेकिन भगवान ने आपको एक फिर से मौका दिया है कि अपने रिश्ते को खराब मत करो, इसी विशेष के लिए कि मेरे साथ होना चाहिए, मुझे टाइम देना चाहिए। आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, एक हस्बैंड वाइफ दोनों साथ है लेकिन दोनों ही अलग अलग फ़ोन पे लगे हुए हैं और दूर बैठे पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके रिश्ते की प्रायोरिटी क्या है, और उसके साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। एक रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एडजस्ट करना इस तरीके से नहीं कि सामने वाले पर्सन को या खुद को हर्ट हो। दोनों ही तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर सामने वाला पर्सन 10% भी दे रहा है तो आपको भी 5% तो देना पड़ेगा ना, तभी ये रिश्ता फल फूल सकता है। बहुत ही इंटेंस थी ये रीडिंग, पाइल नंबर 2। सबकी प्रायोरिटी को समझो, यही आपके लिए मैसेज है माता रानी के, और डिवाइन टाइम पर विश्वास रखो। अगर आपका रिश्ता आपने सही बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, आपके रिश्ते में आप अपना 100% दे रहे हो, तो माता रानी आपको वो डिवाइन टाइम ला के ही देंगे कि आपको भी वो वैसा रिश्ता मिलेगा। चाहे आप अकेला महसूस करो, मान लो आपके पास आपका जो पिछला रिश्ता है, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उसमें उनको पेन मिला, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि आगे भी आपको वैसा रिश्ता ना मिले जो जैसा आप चाहते हो। लेकिन पहले खुद को तो बना लो अपने रिश्ते के लिए सही। हो सकता है आप ही की गलती हो कहीं, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, जिसके लिए रेजोनेट होता है उसी को ये मैसेज को लेना है। इनर वर्क करो, तभी आप अपने रिश्ते को सही बचा पाओगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।